तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने 5 अल्टीमेट वेब इफेक्ट्स बनाए हैं यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और ये जो अल्टीमेट वेब इफेक्ट्स है ना, ये लिटरली इतने पॉपुलर हैं, हर वेबसाइट के अंदर यूज में आएंगे। हर वेबसाइट में आजकल की जितनी भी 2025 के अंदर 2026 के अंदर भी वेबसाइट्स बनेंगी ना, उन सब के अंदर ये मेथड तो जरूर काम में आएंगे, ये इफेक्ट जरूर काम में आएंगे। अब ये 5 इफेक्ट कौन से हैं, ठीक है। तो जो 5 इफेक्ट हैं यहाँ पर देखो कि सबसे पहले तो ये देखो, मैंने एक जगह पे ना इसे पैकेज कर दिया एक फोल्डर के अंदर, वेब इफेक्ट 2.0, ठीक है। और यहाँ भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी एक गिटहब के जरिए। और यहाँ पे देखो पहला फैक्ट जो है उसके अंदर हमने मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे देखो सेम वैसे ही कुछ नहीं है, बट जैसे हम स्क्रॉल करते हैं ये टेक्स्ट कैसे हिल रहा है, ठीक है, कैसे एक लेफ्ट पे जा रहा है एक राइट पे जा रहा है। सो दिस इज द थिंग। कई वेबसाइट्स के अंदर आपने देखा होगा, आई थिंक एक वेबसाइट जो हमने भी क्रिएट की थी उसके अंदर भी एक ये था, आई डोंट नो, हमने याद भूल गया। तो ये एक हमने टेक्स्ट इफेक्ट बनाया है कि किस तरीके से होगा। एंड लिटरली अगर आप अपने क्लाइंट्स को या फिर अपने किसी यूजर को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो से कि यार ये मेरे पास स्किल्स हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है, उससे अट्रैक्ट होगा, हाँ यार ये है। और इसे अच्छी स्टाइलिंग भी दे सकते हो यार, ये तो जस्ट एक डेमो है तो इस वजह से ऐसी स्टाइलिंग की हुई है मैंने। अच्छा, तो यहाँ पे हो गया अपना इफेक्ट 1, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इफेक्ट 2 की तरफ। और इफेक्ट 2 जो है हमारा वो है एक होवर इफेक्ट, ठीक है, होवर टू रोटेट कार्ड। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखो जैसे ही मैंने इस पर होवर किया रोटेट हो गया, माउस लीव हुआ वापस आ गया, दोबारा किया होवर हो गया, दोबारा माउस लीव किया आ गया। अच्छा, अब अगर मैं इसे ऐसे करके छोड़ दूं, ये देखो कुछ इस तरीके से रुक जाएंगे, ठीक है। एंड ये काफी एकदम प्यारी लुक देगा, काफी यूजर को एक नया एक्सपीरियंस फेस करने को मिलेगा, तो ये काफी काम में आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अपना इफेक्ट 2। अब हम यहाँ पे चलते हैं यार अपने इफेक्ट 3 की तरफ। ओके, सो यहाँ पे है अपना इफेक्ट नंबर 3, ठीक है। इफेक्ट नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे अपने कार्ड है, जैसे आप स्क्रॉल करते हो देखो पिछला कार्ड पीछे जा रहा है, ओपेसिटी कम हो रही है, ऊपर वाला कार्ड उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग जो आज की वीडियो के अंदर हमने क्रिएट की है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यार काफी कमाल के ये इफेक्ट्स लग रहे हैं, ठीक है। ओके, देख सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके का हमने इफेक्ट क्रिएट किया है। और अब चलते हैं यार अपने इफेक्ट नंबर 4 पे। तो जो इफेक्ट नंबर 4 है यहाँ पे देखो सेम कुछ नहीं है, ठीक है, एक जो है बैकग्राउंड येलो किया हुआ है ये चीज। लेकिन जब मैं स्क्रॉल करता हूँ ये देखो इमेज आ रही है, मैंने स्क्रॉल किया देखो किस तरीके से इमेज आ रही है, किस तरीके से जब मैं अनस्क्रॉल करता हूँ मतलब वापस जाता हूँ उस जगह पे तो ये वापस चली जाती है। कैसे हुई, स्क्रब प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है। और थोड़ा बहुत इसके अंदर और GSAP एनिमेशन है, ठीक है, कि ये वापस कैसे जा रही है, ये दिस इज द स्क्रब। और किस तरह ये चीज बनेगी आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, तो ये अब चलते हैं अपने फाइनल एंड काफी मजेदार इफेक्ट की तरफ, जो कि 110% आप लोगों ने वेबसाइट्स के अंदर देखा ही है, ठीक है, आप लोगों ने काफी क्रिएटर्स की वेबसाइट्स में भी देखा है, ठीक है। और वो इफेक्ट है यहाँ पे स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल इफेक्ट, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे आया, ये देखो मैंने थोड़ा सा यार नीचे स्क्रॉल करता जाऊंगा, ये पिन हो गया पेज, ठीक है। और यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से ये पहले टेक्स्ट चलेगा, जब टेक्स्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा तब ये नीचे की तरफ स्क्रॉल करेगा, ठीक है। वापस आओगे तो ये सबको वापस लेके जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद ये वापस आ गए, यहाँ पे दोबारा आप देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टली इसे मूव करवा रहा है, ठीक है। एंड आपने काफी सारी वेबसाइट के अंदर पेज भी हॉरिजॉन्टली मूव होते हुए देखे होंगे, वो इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। बस थोड़ी बहुत चेंजेस होती है जिसके अंदर, एंड आई नो स्टाइलिंग के अंदर भी, ठीक है। सो दिस इज द थिंग जो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं। पूरे 5 वेब इफेक्ट्स हैं। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा पूरा चैनल देख लो ना, उस पर HTML CSS जावास्क्रिप्ट पहला, HTML CSS GSAP दूसरा, HTML CSS Vanilla.js, ठीक है, एंड मे बी पाइथन, ठीक है। पाइथन इज ए गुड टेक्नोलॉजी आई नो, बट ये अपने पास क्या मिसिंग है, अपने पास Next.js के प्रोडक्ट्स नहीं है, अपने पास React के प्रोडक्ट्स नहीं है। जबकि एक बंदे ने मुझे गला फाड़ फाड़ के कहा React के प्रोडक्ट्स, लिटरली मेरा टाइम ही नहीं लग रहा यार। मैं कंपनी स्टार्टअप कर रहा हूँ और उस पर मेरी 1 साल की मेहनत है, पूरे 1 साल की मेहनत है, ठीक है। और वो कंपनी स्टार्टअप में ही मेरा सारा टाइम जा रहा है। मैं वीडियोस के लिए टाइम बहुत मुश्किल से निकालता हूँ क्योंकि ये मेरा पैशन है, इसे तो मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। बट मेरी ट्राई होती है कि यार आसान टेक्नोलॉजी के अंदर ही बना दो वीडियो, बट बना दो
अच्छी बना दो, ठीक है। तो इस वजह से यार मैं रिएक्ट टेलविंड इस तरह के जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है वो फिर नहीं कर रहा था। बट इस वीकेंड के बाद या फिर एक दो वीकेंड्स के बाद, बल्कि इस मंथ के एंड पे या इस मंथ के सेंटर पे, ठीक है, हम जो है रिएक्ट, नोड, पाइथन, ठीक है, और टेलविंड, अब इनसे प्रोडक्ट्स। ओके, सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे जो अपना फैक्ट मानना है, यहाँ पे इसका फोल्डर बना लिया जिसके अंदर मेरे पास एक फ़ॉन्ट पड़ा है। मैं जल्दी से यहाँ पे आने के बाद अपनी वर्क स्पेस को ओपन करूँगा, एंड वर्क स्पेस को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे आने के बाद एक फ़ाइल बनाऊँगा, ठीक है। उस फाइल का नाम यहाँ पे रखूँगा index.html, ठीक है। अच्छा, अब ये जो index.html है, इसके साथ मैं जल्दी से आने के बाद लिंक कोलन css कर दूंगा, और यहाँ पे आने के बाद एक style.css नाम से एक फ़ाइल बनाऊँगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ इफेक्ट वन, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद देखो मैं बेसिकली क्या करूँगा कि मैं एक कंटेनर बनाऊंगा यहाँ पे लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक दफ़ा लाइव रिव्यू को ऑन कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे आने के बाद अकाउंट थोड़ा बदल लेता हूँ अपना। जो मेरा रीजनल अकाउंट है उसमें थोड़ा डार्क थीम है, तो आपकी आंखें सही रहेंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा मैं कि मैं यहाँ पे आने के बाद एक कंटेनर बनाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कंटेनर बनाया, अब यहाँ पे आने के बाद मैं एक पेज वन नाम से डिव बनाता हूँ, ठीक है। अब एक पेज वन मैं इसलिए ऐसे बनाऊंगा क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि बेसिकली ये इफेक्ट स्क्रॉल पे कैसे चलता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने मैं क्या करता हूँ कि डॉट पेज टू, और पेज टू के अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट स्ट्रिप, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक और क्लास दूंगा डॉट स्ट्रिप राइट, ठीक है। बेसिकली ये यहाँ पे क्लास रहेगी। अब मैं यहाँ पे आने के बाद लिख देता हूँ h1 और यहाँ लिखता हूँ 1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ लगाता हूँ स्पैन टैग, फिर यहाँ पे लिखता हूँ 1, ठीक है। फिर यहाँ लगाता हूँ स्पैन टैग, फिर यहाँ लिखता हूँ 1, एंड देन दोबारा से स्पैन टैग, देन दोबारा लिखता हूँ 1। अच्छा, यहाँ पे आप उतने स्पैन टैग लगाओगे जितनी दफ़ा आप शो करवाना चाहते हो कि यार ये जो एक चीज़ है ये शो हो, ठीक है। एंड माई मिस्टेक, मैंने यहाँ पे एक गलती की है, और वो ये है कि मैंने इस पेन के अंदर उस पेन को डाल दिया। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे सिंपल आके मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। दोबारा से पेस्ट करूँगा, दोबारा से पेस्ट करूँगा, एंड मैं यहाँ पे आने के बाद दोबारा से पेस्ट करूँगा, ठीक है। अच्छा, बेसिकली क्या होगा ना कि ये सारी चीज़ें आएंगी h1 के अंदर, ठीक है। अब ये जो h1 है ये किसके अंदर है, ये एक डिव के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिव है, ठीक है, अब ये जो स्ट्रिप राइट है, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेना, नीचे आकर दोबारा से पेस्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 1 1 रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद दोबारा से यहाँ पे बाहर आना, दोबारा से पेस्ट कर देना, ठीक है। अगेन वही चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे देखो ये दो डिव हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद एक पेज 3 भी वैसे ही बना के खाली छोड़ दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे डिव है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लिंक्स लगाने होंगे, तो मैं जल्दी से चलता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे अपने गूगल एडसेंस पे नहीं, मैं यहाँ पे आऊँगा CDNGS में, ठीक है, cdngs.com। और मैं यहाँ पे आने के बाद देखो सबसे पहले तो मेरे पास एक ये स्क्रिप्ट टैग है, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड ऑल्ट Z प्रेस करूँगा तो ये वर्ड रैप हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे आने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, ये स्क्रॉल ट्रिगर आपको मिल जाएगा, इसका स्क्रिप्ट टैग कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद एक और काम करने वाला हूँ कि यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट मैं यहाँ पे बनाऊंगा क्या कि JS, ठीक है। अच्छा, अब स्क्रिप्ट डॉट जेएस बनाने के बाद मैं जल्दी से यहाँ पे आने के बाद स्क्रिप्ट SRC स्क्रिप्ट डॉट जेएस को लिंक कर दूंगा, ठीक है। ओके, बेसिक वे के अंदर अगर देखा जाए तो ये चीज़ अपनी हो चुकी है, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से फिलहाल के लिए लग रहे हैं, ठीक है। बट अभी इनका जो पूरा एक लुक है वो बदलने वाला है जब हम इसका CSS परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यार अब इंतज़ार ख़त्म करते हैं, जल्दी से चलते हैं यार अपने CSS फाइल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी है एक CSS फाइल, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे मेरे पास एक फ़ॉन्ट भी है ना, तो मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि फ़ॉन्ट फेस, ठीक है। उप्स, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया, क्यों गलत हो गया ये फ़ॉन्ट फेस, यार ऐसे क्यों बता रहा है मुझे अभी, रुको ज़रा, मैं यहाँ अगर लिख रहा हूँ फ़ॉन्ट फेस, ठीक है, वेट अ मिनट, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था ये, ठीक है, फ़ॉन्ट फेस, क्या ठीक है। मैं भाई जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर उसका कोड लिख रहा हूँ यार, अजीब बात है, मैं भी क्यों, क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आऊँगा फ़ॉन्ट फेस, ठीक है। अच्छा, अब फ़ॉन्ट फैमिली को यहाँ पे कोई भी आप नाम दे दो, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ न्यू फ़ॉन्ट, ठीक है।
यूआरएल के अंदर आप कहना कि फ़ॉन्ट के अंदर जाओ और ये जो है यहाँ पे एक्सेस कर लो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा कि यूनिवर्सल सेलेक्टर को यहाँ पे उसकी मार्जिन पैडिंग 0 दे दूंगा, ठीक है, पूरी वेबसाइट की। बॉक्स साइजिंग कर दूंगा बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एच टी एम एल, ठीक है, और जो उसकी बॉडी है, ठीक है, क्या करो कि विड्थ यहाँ दे देना आके 100%, ठीक है, हाइट यहाँ दे देना आके 100%, और इसके बाद बैकग्राउंड दे देना यहाँ पे आके #111। सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, डॉट कंटेनर, ठीक है, अब विड्थ दे देना यहाँ पे आके 100%, ठीक है, और मिन हाइट यहाँ करूँगा कि 100 VH, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ओवरफ्लो एक्स, ठीक है। अब ओवरफ्लो एक्स को यहाँ करूँगा हिडन, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, एंड ओवरफ्लो हिडन हो चुका है। इसका क्यों हिडन किया मैंने, इसके पीछे भी रीज़न है यार। ओवरफ्लो एक्स करेगा जब हम यहाँ पे एनिमेशन चलाएंगे। क्यों एक्स करेगा, जबकि हम उसे पिन प्रॉपर्टी के साथ चलाएंगे कि जब हम स्क्रॉल करें तब वो एक्स एक्सिस पे स्क्रॉल हो, बट पेज पूरा स्क्रॉल मत हो, तो उस वजह से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या है कि पेज 1, ठीक है, और इसके बाद मैं ज़्यादा ही ऊपर चला गया था। अच्छा, कॉपी करूँगा, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि पेज 2, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ पेज 3, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, ठीक है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि विड्थ कर दूंगा आके 100%, ठीक है, हाइट यहाँ पे आने के बाद कहूँगा 100 VH, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, डॉट स्ट्रिप, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा आके विड्थ दे देना 300%, ठीक है, और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि ट्रांजिशन दे देना, ठीक है, और कहना ऑल, ठीक है, और फिर कह देना कि क्यूबिक बीजियर, ठीक है, और फिर यहाँ कर देना कि 0.19, ठीक है। और मेरा पता नहीं क्यों विजन ब्लर हो रहा है यार। अच्छा, तो अब ठीक है, यहाँ पे कहूँगा 1, और मैं यहाँ पे कहूँगा 0.22, एंड फिर यहाँ पे कहूँगा 1, ठीक है। ये क्यूबिक बीजियर फंक्शन होता है, सबको पता है यार, अगर आप डेवलपर हो तो। सो ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आओगे तो अभी कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है, ये कुछ इस तरह स्क्रॉल की तरफ चला गया, क्योंकि ये तो पेज 1 है ना, ये पेज 2 अलहदा से है, पेज 3 अलहदा है, ठीक है। इसका कलर इस तरह है कि आपको लग रहा है कि वो एक ही है, बट नहीं, एक नहीं है। अच्छा, अब मैंने ये जो H1 दिए हैं, ये किसके अंदर दिए हैं, पेज 2 के अंदर। तो पेज 2 का जो H1 है, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो उसे कलर दूंगा वाइट, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आने पर कहूँगा फॉन्ट फैमिली रहेगी क्या, न्यू फॉन्ट, ठीक है, एंड फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे करना चाहूँगा आपके 10.5 REM, ठीक है। REM में दिया है क्योंकि ज़्यादा करना चाहूँगा मैं। लाइन हाइट भी ज़्यादा देना चाहूँगा मैं, 12 REM की, ठीक है। और पॉइंटर इवेंट्स, रुको ज़रा, पॉइंटर ये जो इवेंट्स हैं, ठीक है, मैं इन्हें यहाँ पे नन करना चाहूँगा। तो बेसिकली यहाँ पे इसके बाद कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। एंड आप चाहो तो यार और 1111 लिख सकते हो, जैसे कि अब मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि यार ये थोड़े ज़्यादा होने चाहिए थे, ठीक है। अब मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ करते हुए इसे कुछ इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। बस काफ़ी रहेंगे इतने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर आके देखूँ तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है, अभी भी। बट वो मुझे वैसे ही कम लग रहे थे, मुझे लगा था कि थोड़े अच्छे हो, ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि H1 के अंदर जो स्पैन है, ठीक है, नहीं याद ना H1 के अंदर स्पैन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये स्पैन है, 1 स्पैन है, ठीक है, H1 के अंदर। अब कलर मैं यहाँ पे कहता हूँ यार उनका जो रहेगा ट्रांसपेरेंट रहेगा, बट जो वेब किट मैं कहता हूँ आकर टेक्स्ट स्ट्रोक, ठीक है, वेब किट टेक्स्ट स्ट्रोक वो रहेगा 1 पिक्सल #FFF। इससे ना कुछ इस तरीके का इफेक्ट बनेगा, ठीक है। और आई डोंट नो ये यहाँ पे इस तरह क्यों है, क्योंकि अच्छा ये देखो, मैंने यहाँ पे जो 1 है ना, इसे कुछ इसके अंदर नहीं डाला, ठीक है। ये 1 वैसे का वैसा ही बाहर पड़ा हुआ है, सो डेट्स वाई वो यहाँ पे इसके साथ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अब हो गया, ठीक है। तो ओके, सो H1 के स्पैन के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ आके डॉट स्ट्रिप, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँगा आके :NTH चाइल्ड, ठीक है, और मैं कहता हूँ 2N, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ आके मार्जिन लेफ्ट, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ -100%, ठीक है, -100%। वेयर इज द परसेंटेज, ये रही, ठीक है। तो बेसिकली कुछ इस तरीके का लगेगा अभी के लिए, ठीक है। तो यार अब चलते हैं यार अपनी जावास्क्रिप्ट की तरफ। अगर हम जावास्क्रिप्ट नहीं करेंगे तो इसकी स्टाइलिंग कैसे आएगी, ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं, ओके। सो बहुत ही बेसिक यहाँ पे एनिमेशन है।
एक कांस्टेंट बना लूँगा TL, और यहाँ पे एक टाइमलाइन बनाऊंगा GSAP की, ठीक है। मैं कहूँगा डॉट टाइमलाइन, ठीक है, और यहाँ पे जो है इसके स्पेलिंग ठीक कर लूँगा ज़रा, कॉन्स्ट, ठीक है, डॉट टाइमलाइन। और यहाँ पे जो टाइमलाइन है ना, इसके अंदर एक स्क्रॉल ट्रिगर लिखूंगा। मैं कहता हूँ स्क्रॉल, ठीक है, ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल यहाँ क्या कर दो आखिर ट्रिगर, और मैं यहाँ कहता हूँ कॉलन, ठीक है। अच्छा, और ये जो स्क्रॉल ट्रिगर है, मैं यहाँ कहता हूँ कि किसे ट्रिगर करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद ट्रिगर करूँगा, मैं कहूँगा डॉट पेज 2 को, ठीक है। ओके, और मैं यहाँ पे कहता हूँ ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ठीक है, मतलब स्टार्ट कहने का मतलब है एनिमेशन कहाँ पे जाके स्टार्ट होगी। तो मैं कहता हूँ 0% से 90% पे एनिमेशन स्टार्ट होगी, ठीक है, और एंड अब मैं बता दूंगा कहाँ पे होगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ ये रहेगी 180% पे। एंड मैं अभी से बता दूँ ये हर स्क्रीन का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, क्योंकि मैं मार्कर्स का यहाँ पे यूज़ करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। अभी मैं अंदाज़ा नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी इस एनिमेशन को अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर काफ़ी दफ़ा इसी स्क्रीन के ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है, तो मुझे ये पता है यार क्या चीज़ है। स्क्रब यहाँ पे एक दफ़ा, स्क्रब स्क्रब आपको पता होगा अगर आप GSAP के मेरे पिछले या अपने वीडियोस देखी हैं, यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और एक और काम करूँगा कि मार्कर्स मैं यहाँ लिख दूंगा कि कॉलन, और लिखूंगा कि ट्रू, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि ये चीज़ रहेगी। और मार्कर्स ट्रू क्यों नहीं आया, क्योंकि अच्छा ठीक है, तो इसे छोड़ो यार, मारो गोली से, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, ठीक है, कॉन्स्टियल एंड ये चीज़ें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि TL.2, ठीक है, 2, और मैं यहाँ कहता हूँ डॉट स्ट्रिप, ठीक है, डॉट स्ट्रिप लेफ्ट, डॉट स्ट्रिप लेफ्ट। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि मार्जिन, ठीक है, लेफ्ट इज इक्वल टू, और मार्जिन लेफ्ट इज इक्वल टू करने के बाद मैं कहूँगा 0%, ठीक है, ठीक है, और इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे कॉलन लगेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से कॉलन 0%, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से यहाँ पे A लिखूंगा, ठीक है। अब इसके बाद इसे ही कॉपी करूंगा मैं, ठीक है, यहाँ नीचे आके इसे ही पेस्ट करूंगा, और मैं कहूँगा स्ट्राइप राइट, ठीक है, स्ट्रिप राइट। तो यहाँ पे स्ट्रिप राइट जो मार्जिन लेफ्ट है, यहाँ पे आने पर कहूँगा 100%, बट माइनस का 100%, ठीक है, और यहाँ पे करूँगा A। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये कुछ इस तरीके का है, एंड ये क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि ये चलना चाहिए यार, ये चलना चाहिए, एंड क्यों नहीं चल रहा। मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो की है, ग्रंटेड की है यार। मैंने कहा कि कॉन्स्ट यल, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे GSAP डॉट टाइमलाइन आएगा। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे हूँ, मैं स्क्रॉल करूंगा, ये देखो, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाली दो चल रही हैं, ये क्यों नहीं चल रहा, अब मुझे ये भी देखना पड़ेगा। ये इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि मैंने स्ट्राइप स्ट्राइप राइट, ठीक है, यहाँ पे भी राइट किया हुआ है, सब में राइट ही है यार, तो राइट में चलना चाहिए ये लेफ्ट। तो ये देखो ये भी चीज़ चल रही है, ठीक है, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से यार ये एनिमेशन बनती है, तो आप काफ़ी आसान है यार, आप ये बना सकते हो, ठीक है। और ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स के अंदर यूज़ भी होती है, ऐसा मत समझना कि ये यूज़ नहीं होगी और हम ये नहीं भी बनाएंगे। ये अक्सर रिक्वायर्ड चीज़ों के अंदर भी काम आया था, जैसे कि कोई शो केस चीज़ करनी हो, कोई ब्रांड प्रमोशन के लिए एक टेक्स्ट लिखना हो जो कि यूज़र को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, तो इस तरह के टेक्स्ट भी काम में आ सकते हैं, ठीक है, विद एनिमेशंस। ओके, तो यहाँ पे अपना इफेक्ट 1 तो बन चुका है, अब चलते हैं यार अपने इफेक्ट 2 की तरफ। तो इफेक्ट 2 वेयर इज दिस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बना लूँगा इफेक्ट 2 नाम से, ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे इफेक्ट 2 के मैंने यहाँ पे वर्क स्पेस ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट HTML बनाऊंगा, और यहाँ पे लिखूंगा बोलेप्लेट, ठीक है। अब लगते हाथ यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS बनाऊंगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट मैं यहाँ बना दूंगा कि GS, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों फाइल्स बन चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे आने के बाद एक टाइटल दूंगा फैक्ट 2, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लिंक कॉलन CSS, ठीक है, और मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को भी लिंक करूँगा, स्क्रिप्ट SRC स्क्रिप्ट डॉट JS, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा एक मेन, ठीक है, एक आईडी बनाऊंगा मेन, ठीक है। अब मेन के अंदर क्या रहेगा, मैं कहता हूँ एक कार्ड, ठीक है, कार्ड नाम से क्लास रहेगी, और एक और कार्ड 1 नाम से यहाँ पे क्लास रहेगी, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट फ्रंट, ठीक है। अब जो डॉट फ्रंट है इसके अंदर मेरे पास एक H4 रहेगा, ठीक है,
और क्लास दे दूंगा मैं यहाँ पे आके टॉप टेक्स्ट। जो टॉप के ऊपर टेक्स्ट हम शो करवाएंगे वो ये रहेगा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या टेक्स्ट शो करवा सकता हूँ, मैं यहाँ पे अप्रोक्स कोडिंग अप्रोक्स शो करा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अप्रोक्स कोडिंग ही करवा देते हैं तो ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ H1 और मैं कहता हूँ कि होवर, ठीक है, टू, और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ रोटेट दी कार्ड, ठीक है, होवर टू रोटेट दी कार्ड। एंड फिर मैं यहाँ पे आने के बाद H4 बनाऊंगा और इसे क्लास दूंगा बॉटम टेक्स्ट, ठीक है, बॉटम टेक्स्ट। एंड बॉटम टेक्स्ट को देने के बाद यहाँ पे अगेन से मैं ये जो प्रोक्स कोडिंग है यहाँ कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आके से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ बनेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे एक क्लास बना दूंगा बैक और बना के ऐसे खाली छोड़ दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से आऊँगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगेन वही सेम प्रोसेस होगा कि ये जो अपना है कार्ड, वेयर इज दिस, ये चीज़ है, ठीक है। ऊपर हमने किया था क्या यार, रुको रुको एक मिनट, मैंने सबसे ऊपर बनाया था कार्ड 1, ठीक है, और फिर ये सारी चीज़ें आई थी, ठीक है। बट यहाँ पे इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे आकर पेस्ट कर देना और ये जो कार्ड 1 है इसे यहाँ से हटा देना, यहाँ पे सिंपल कार्ड रहेगा, ठीक है। ओके, अभी जो सिंपल कार्ड है यहाँ पे फ्रंट एंड दिस और होवर टू रोटेट द कार्ड अप्रोक्स कोडिंग अगेन, ठीक है, बैक सेम टू सेम, ठीक है। नीचे आना और अब यहाँ पे आने के बाद दोबारा से कॉपी कर लेना, ठीक है, और यहाँ पे आकर पेस्ट कर देना, ठीक है। सो ये भी सेम रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो ये दो डिव हैं, ठीक है, बाकी बॉडी वगैरह अपनी नीचे है। ओके, सो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा ना कि मैं जल्दी से यहाँ पे anime.js, ठीक है, उसका लिंक यहाँ पे मैं लगाऊंगा। मैं आने के बाद क्या कहता हूँ, वेयर इज माई क्रोम, ये इफेक्ट 1 है, मेरे इफेक्ट 2 के अंदर जाना चाहिए। मैं आपको एक दफ़ा दिखाना चाहूँगा कि इफेक्ट 2 के अंदर क्या बन चुका है, ये चीज़ बन चुकी है, ठीक है। और मैं कहता हूँ अनाइम डॉट जे एस, ठीक है, सी डी एन, अनाइम मैं जानबूझ के कह रहा हूँ एनीमे, आई नो, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है यार। यहाँ पे चलते हैं चलो, और यार बेसिक सा सी डी एन चाहिए मुझे। तो यहाँ भी आ चुका है, ये जो नीचे थर्ड पे पे आपको पहले वेबसाइट नज़र आई होगी ना जो मैंने बैक की थी, तो वहाँ से मुझे ये मिल गया था, ठीक है। अच्छा, सो अब हम यहाँ पे चलते हैं यार स्टाइल डॉट सी एस एस पर, ठीक है। बट उससे पहले मैं एक दफ़ा देखना चाहूँगा क्या मैंने सी एस एस को लिंक कर लिया है यहाँ पे, हाँ, सक्सेसफुली मैंने यहाँ पे अपनी सी एस एस को लिंक कर लिया है। तो चलते हैं यार अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस के ऊपर। अब मैं यहाँ पे आने के बाद देखो एक फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे पहली बात तो इम्पोर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो फ़ॉन्ट फैमिली जो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा वो होगी यहाँ पे, कौन सी यार इंपोर्ट करूँ, चलो सर्च करते हैं यार, कोई ना कोई तो मिलेगी मुझे। मैं ब्राउज फ़ॉन्ट्स पे आके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, मेरे पास बुक मार्क है ये, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद सर्च करता हूँ बोना नोवा, ठीक है, ये मिल गई मुझे बोना नोवा। गेट फ़ॉन्ट पे आके क्लिक करूँगा, गेट इम्बेड कोड, ठीक है, @ इम्पोर्ट, और यहाँ पे कॉपी करके, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो बेसिक सी ये चीज़ रहेगी। अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मार्जिन 0, ठीक है, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग कर दूंगा आके बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा आके लोरा, और ये लोरा, ये कुछ गलत मत समझना यार। और मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ सेरिफ, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे आने पर कर देना एच टी एम एल, ठीक है, एच टी एम एल यहाँ पे आने पर क्या कहूँगा बॉडी, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे आने पर मैं क्या कहूँगा 100%, ठीक है। हाइट यहाँ पे आने पर कहूँगा 100%, ठीक है। और बैकग्राउंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कहूँगा #40, ठीक है, #40 2E, ओके। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि 7A, ठीक है। सो ये यहाँ पे चीज़ रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ #मेन, ठीक है, जो एक आईडी है, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पे देनी है मुझे आके क्या फ्लेक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट क्या करना है सेंटर, ठीक है। और इसके बाद मैं कहता हूँ अलाइन आइटम देना है सेंटर, गैप मुझे इसके अंदर देना है 5 REM का, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे इसकी रहेगी क्या 100%, ठीक है। हाइट यहाँ पे रहेगी 100 VH, एंड प्रस्पेक्टिव यहाँ पे मैं कहूँगा प्रस्पेक्टिव कहूँगा कि 1000 पिक्सल्स, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए कुछ इस तरीके का लग रहा है, ठीक है।
अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ डॉट कार्ड, ठीक है, डॉट कार्ड। अब ये जो कार्ड है, मैं यहाँ पे आने पर क्या कहूँगा कि पोजीशन कर दूंगा कि रिलेटिव, ठीक है, विड्थ यहाँ पे कहूँगा कि 20 REM, एंड हाइट यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ 28 REM। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि ट्रांसफॉर्म करो, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि रोटेट वाई, ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि ट्रांसफॉर्म स्टाइल, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफॉर्म स्टाइल, और मैं कहूँगा कि प्रिजर्व 3D, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे ट्रांजिशन दूंगा, ठीक है, और ट्रांजिशन के अंदर मैं देता हूँ क्यूबिक बीजियर, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 0.19, ठीक है, और लिखूंगा 1, और इसके बाद लिखता हूँ 0.22, और फिर यहाँ पे लिखता हूँ 1, एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 1 सेकेंड, ठीक है, और कर्सर इसके ऊपर रहेगा पॉइंटर। तो बेसिक चीज़ तो ये बन चुकी है, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, मैं करता हूँ डॉट फ्रंट, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहूँगा कि डॉट बैक, ठीक है, डॉट फ्रंट डॉट बैक। अब पोजीशन यहाँ क्या करना है, एब्सोल्यूट, ठीक है, विड्थ यहाँ पे क्या रहेगी 100%, ठीक है, हाइट यहाँ पे आने के बाद क्या रहेगी 100%, और बैकग्राउंड यहाँ पे आने पर क्या करना कि लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, कहना कि 135 डिग्री, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ #4C, ठीक है, #4C, यहाँ पे कहूँगा कि 3B, अच्छा 4C3BCF, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट कर देना, ठीक है। सो यहाँ पे 4C नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल आएगा B, ठीक है, 4B, और यहाँ पे आने पर कर देना 70, ठीक है, और फिर कर देना आके यहाँ पे कर देना कि F, ठीक है, F5, ओके। सो ये कुछ इस तरीके का कलर रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे करना क्या कि कलर दे देना, कहना कि EB, ठीक है, D, और यहाँ करना 3F8, ठीक है। सो यहाँ पे ये कलर रहेगा एक, और फिर अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे आने पर कहूँगा कि डिस्प्ले करनी है मुझे फ्लेक्स, ठीक है, अलाइन आइटम्स मैं कहता हूँ स्टार्ट, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट मैं कहता हूँ कि स्पेस बिटवीन, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन मैं कहूँगा कॉलम, ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे दूंगा सेंटर, ठीक है, पैडिंग यहाँ पे आने पर कहता हूँ 1 REM, ठीक है, और कहूँगा 1.2 REM, और ये यहाँ पे चीज़ रहेगी, ठीक है। अब ये देखो, ये बन चुका है अपना फ्रंट एंड बैक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा बैक को डिज़ाइन करूँगा, मैं कहता हूँ डॉट बैक, मैं कहूँगा ट्रांसफॉर्म हो, ठीक है, रोटेट वाई, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद एक एंगल आपने लिख देना, ठीक है, लाइक मैं कहता हूँ 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री रोटेट करेगा वो, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके क्या कहता हूँ कि बैक फेस, ठीक है, बैक फेस विजिबिलिटी, और मैं कहूँगा कि हिडन, ठीक है, हिडन, ओके। अच्छा, अब बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे दे देता हूँ आके, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज, यहाँ कहूँगा कि URL, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जितनी भी इमेजेस होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एंड जिनको नहीं पता कि बैक फेस विजिबिलिटी क्या करता है, कि ये प्रॉपर्टी हाइड करता है बैक साइड स्टाइल को, जो कि किसी भी कार्ड के अंदर होगा जब भी वो रोटेट करेगा, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे एक मैंने ये चीज़ लगा दी है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे आके दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरीके का फ़िलहाल के लिए लग रहा है, ठीक है। और अभी यहाँ पे होवर हुआ नहीं है, जब होवर चलेगा तब जब ये बैक की तरफ जाएगा फिर आपको अच्छी तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ कर देना कि यहाँ पे आने के बाद ना बैकग्राउंड जिसका साइज़ होगा कवर कर देना, ठीक है, और बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पे आने पर कर देना सेंटर, ओके। अब यहाँ पे आने पर कर देना कार्ड, ठीक है, NTH चाइल्ड, और मैं कहता हूँ जो सेकंड है, और मैं कहूँगा कि डॉट बैक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद इसे कॉपी करना, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर इसे पेस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, इसे कॉपी कर देना, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना, और यहाँ पे आने पर करना 3, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना, आके कि कॉपी कर देना, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके से पेस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि जो डॉट फॉन्ट है, ठीक है, फॉन्ट नहीं, सॉरी, वो फ्रंट है,
डॉट फ्रंट का जो H4 है, ठीक है, क्या करो कि विड्थ दे दो यहाँ पे आके 100%, ठीक है, 100%, ठीक है, और पैडिंग दे देना यहाँ पे आके 0.5 REM, ठीक है, REM, और यहाँ कर देना आके 0, ठीक है, और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ दे देना, ठीक है, मैं कहता हूँ कि 1.2 REM, और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि फ़ॉन्ट वेट, ठीक है, करूँगा आके 500। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि डॉट टॉप, यहाँ कहूँगा कि टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, जो टॉप टेक्स्ट है यहाँ पे आने पर क्या करना कि बॉर्डर बॉटम, ठीक है, कर देना कि 3 पिक्सल सॉलिड, और कर देना कि #EBD, ठीक है, 3F8, ओके, और टेक्स्ट अलाइन यहाँ दे देना आके लेफ़्ट दे देना, ठीक है। और इससे क्या होगा कि यार बेसिकली ये चीज़ है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे जो टॉप है, टॉप की जगह पर मैं कह रहा हूँ बॉटम, ठीक है, बॉटम टेक्स्ट, यहाँ पे भी सेम चीज़ रहेगी, ठीक है। और टेक्स्ट लाइन बस यहाँ पे आने के बाद राइट कर देना, तो ये चीज़ राइट पे आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि इसे कॉपी करो, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे करना पेस्ट, ठीक है, और कह देना कि H1, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ कर देना कि 3 REM, ठीक है। अच्छा, फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे आने के बाद कर देना 500, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है, आपके पास आपका एक बेसिक सा कार्ड का डिज़ाइन भी यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। और अब इसे पूरा हम एक ना फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे, एनिमेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं यार अब अपने जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो मैं यहाँ पे आने के बाद स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, कार्ड्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैं यहाँ कहता हूँ ऑल, ठीक है, ताकि जितने भी कार्ड्स हैं वो आ जाएं, ठीक है। तो मैं कहूँगा डॉट कार्ड, ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कार्ड्स डॉट फॉर ईच, ठीक है, मैं यहाँ पे एक फॉर ईच लगाऊंगा, और मैं यहाँ लिखता हूँ कि कार्ड, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा एक एरो फंक्शन, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि कार्ड डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि एक सेकंड, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि माउस एंटर, ठीक है। अच्छा, माउस यहाँ पे क्या कहूँगा एंटर, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये ई है, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद रुको ज़रा, यार इक्वल कहाँ गया मेरा, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद एक और चीज़ लिखूँगा, मैं लिखता हूँ एनाइम, ठीक है, और कंट्रोल Z करूँगा एक दफ़ा। अच्छा, तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ टारगेट, ठीक है, टारगेट्स, ठीक है, और उसे मैं यहाँ पे आकर लिखता हूँ कार्ड, ठीक है। और मैं कहता हूँ आके क्या, रोटेट वाई, ठीक है। और जो रोटेट वाई है, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, मैं कहूँगा कि 180, ठीक है, 180 डिग्री, वो चीज़ यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ ईजिंग, ठीक है, ईजिंग के अंदर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि ईज, ठीक है, इन आउट, ओके, और मैं कहता हूँ यहाँ पे साइन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना कि ड्यूरेशन दे देना, ठीक है, ड्यूरेशन कर देना आके 400, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके कि वेट अ मिनट, ये यहाँ पे चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कार्ड, ठीक है, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जब माउस लीव हो जाए, ठीक है, माउस चला जाए, तब क्या होना चाहिए, ठीक है। मैं दोबारा से यहाँ पे ई लिखूँगा, और एक एरो फंक्शन लगेगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि एनाइम, ठीक है, बल्कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, आप इसे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें वही रहने वाली हैं, जैसे कि टारगेट कार्ड ही रहेगा, रोटेट वाई के अंदर प्लस इज इक्वल टू 180 रहेगा, ईज इन आउट साइन रहेगा, ड्यूरेशन 400 रहेगी, एग्जैक्ट सेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यार मैंने पहले रिवील कर दिया, मैंने पहले रिवील कर दिया दोबारा। यहाँ पे आऊँगा, और ये यहाँ पे इस तरीके से रोटेट करेगा, ठीक है, वापस करूँगा वापस चला जाएगा। यहाँ पे आऊँगा, ये इसी तरीके से रोटेट करेगा, एंड बाय द वे ये अगर हम अंदर ही से छोड़ देंगे ना, मतलब ऐसे करके कभी किसी को ऐसे कर दिया, तो वो एक जगह पे ही रुक जाएगा। ये देखो, ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है, ये देख सकते हो आप, रोटेट करते जाओ भाई, रोटेट करते जाओ। तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके के रोटेटिंग कार्ड्स बन चुके हैं, ठीक है। और आपको यार ये कार्ड, ये इफेक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब विदाउट एनी टाइम वेस्ट यार चलते हैं अपने थर्ड इफेक्ट की तरफ।
सो यहाँ पे आ चुका हूँ इफेक्ट 3 पे। मैं जल्दी से यहाँ पे आने के बाद एक इंडेक्स डॉट HTML बनाऊंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद एक बॉयलरप्लेट लिखूंगा, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा कि लिंक करूँगा कॉलन CSS को, और मैं यहाँ पे आने के बाद एक स्टाइल डॉट CSS भी बनाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं लिखता हूँ अफेक्ट, ठीक है, अफेक्ट 3, ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि मैं करता हूँ डॉट कंटेनर, ठीक है, और इसके अंदर मैं आने के बाद क्या करता हूँ कार्ड 1, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कार्ड 1 है, यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि इमेज, ठीक है, और यहाँ पे एक इमेज लगाऊंगा मैं। सो यहाँ पे ये मैंने इमेज लगा दी है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा H1, ठीक है, और मैं यहाँ कहता हूँ आके सुपर कार, ठीक है। अच्छा, अब ये जो H1 है ये सुपर कार है, यहाँ पे आने के बाद P टैग लगाऊंगा, मैं लिखता हूँ आके लोरम, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि मैं यहाँ से आता हूँ नीचे, और ये देखो यहाँ पे आता हूँ, इसे कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कार 2, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इमेज है सेकंड, यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब सुपर कार के बाद यहाँ पे चलो सुपर कार ही रहने दो यार, ज़्यादा इसमें कुछ हम चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। इसे दोबारा से यहाँ पे आके कॉपी कर लो, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आने के बाद दोबारा से इसे पेस्ट कर लो, और फिर यहाँ पे आने के बाद जो थर्ड है यहाँ पे से आओ कॉपी करो, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद इसे दोबारा से पेस्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा से नीचे की तरफ आओ, और अच्छा, यहाँ पे आने के बाद कर देना कार्ड 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आओ, और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देना, ठीक है। और कार्ड यहाँ पे क्या रहेगा, 1 2 3, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे आना है कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद दोबारा पेस्ट कर देना, और यहाँ कर देना के 4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना, आके कॉपी कर देना, ठीक है। अच्छा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करना, ठीक है। अच्छा, सो अब यहाँ पे आने पे क्या करना, आके कॉपी कर देना, ठीक है। कॉपी करने के बाद दोबारा से पेस्ट कर देना, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट कर देना, ठीक है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। एंड यहाँ पे कार्ड 4 है। अब यहाँ पे कार्ड 5 भी आ चुका है, ठीक है। तो कार्ड 5 यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है, ये 2 div है, यहाँ पे बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद आप पहले तो इसे डोंट सेव कर लो, और यहाँ पे इफेक्ट 2 के यहाँ पे से करो क्लोज, और यहाँ पे आने के बाद इसे कर लो ऑन, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का लग रहा है अभी के लिए। यहाँ पे इमेजेस आ चुकी हैं, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे जाता हूँ, सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग, ठीक है, जो GSAP का है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो बेसिकली ये सारे काम अपने हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ इस तरीके का लगेगा। तो यार अब बगैर किसी टाइम वेस्ट के हम चलते हैं यार अपने CSS की तरफ। आपने HTML का तो सारा स्ट्रक्चर देख लिया कि वो किस तरीके का लग रहा है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली एक दफ़ा देख लो दोबारा से, मैं चाहूँगा आप देखो। तो ये फ़िलहाल कुछ ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले कहूँगा मार्जिन 0, ठीक है, पैडिंग 0, और कहूँगा कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि Ctrl+Z, ठीक है। और मैं यहाँ कहता हूँ आके फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है, और लिखूँगा आके सैंस सेरिफ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना आके कि HTML, ठीक है, HTML, और यहाँ करता हूँ आके बॉडी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या करना आके विड्थ 100%, ठीक है, और कर देना यहाँ पे आके हाइट 100%, और बैकग्राउंड दे देना यहाँ पे आके #000000। अच्छा, सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक कलर आ गया है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि डॉट कंटेनर, ठीक है, डॉट कंटेनर, और ये जो कंटेनर है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि विड्थ दे दो आके 100%, ठीक है। और पैडिंग यहाँ पे दे देना आके 15 VH, एंड डिस्प्ले यहाँ पे दे देना आके फ्लेक्स, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ दे देना आके सेंटर, लाइन आइटम दे देना सेंटर, ठीक है। और फ्लेक्स डायरेक्शन दे देना आके कॉलम, ठीक है। और गैप यहाँ पे दे देना आके 1 rem, ठीक है। और ये चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद ये देखो, ये जो कार्ड्स हमने दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे से कॉपी कर लेना, ठीक है। और इससे पहले बाकी चीज़ें हों, यहाँ पे अभी के लिए देख लो कुछ इस तरीके का लग रहा है, ठीक है। अच्छा, सो अब यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ कार्ड 1, ठीक है। फिर यहाँ पे कहता हूँ कार्ड 2, ठीक है।
कार्ड 2, और कार्ड 2 के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ आके कार्ड 3, ठीक है। कार्ड 3 के बाद यहाँ पे कहता हूँ आके कार्ड 4, और 4 के बाद यहाँ पे कहता हूँ आके मैं कार्ड 5, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, पोजीशन स्टिकी, पोजीशन यहाँ पे आने के बाद कर देना स्टिकी, और टॉप से यहाँ कर देना आके 15 VH, एंड विड्थ यहाँ दे देना आके क्या कर देना आके 26 REM, ठीक है। और पैडिंग दे देना यहाँ पे आके 7 REM, और दे देना आके 1 REM, ठीक है। और इसके बाद बैकग्राउंड दे देना, बैकग्राउंड को क्या करना आके #2E, ठीक है। #2E यहाँ कर देना आके 25, और यहाँ कर देना 1E, ठीक है। और डिस्प्ले यहाँ दे देना आके फ्लेक्स, ठीक है। और फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना आके कॉलम, ठीक है। अलाइन आइटम दे देना सेंटर, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन दे देना यहाँ पे आके सेंटर, ठीक है। और गैप दे देना यहाँ पे आके कितना, 1 REM, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, बॉर्डर रेडियस दे देना 25 पिक्सल। अच्छा, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का फिलहाल के लिए लग रहा है यार, ये देखो, ठीक है। ऐसे ही लग रहा है ना जैसे स्क्रॉल के ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन इसे और अच्छा करेंगे, ठीक है। अब कॉपी कर लेना इसे, ठीक है। अब यहाँ पे पेस्ट करना। अब देखो यह जो कार्ड 1 है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आने के बाद क्या करता हूँ कि मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी की हेल्प से मैं यहाँ पे सिंपल आने के बाद ऐड करूँगा IMG को, ठीक है। अब IMG ऐड करने के बाद मैं क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ कि विड्थ इनकी रहेगी 13 REM, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस इनका जो रहेगा वो रहेगा 10 पिक्सल। तो आप देख सकते हो यार कुछ इस तरीके का लगेगा, ठीक है, एक के ऊपर एक आता हुआ। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि दोबारा से इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ H1, ठीक है। अच्छा, अब ये जो H1 है, यहाँ क्या करना आके फ़ॉन्ट साइज़ दे देना 1.5 REM, ठीक है। अच्छा, फ़ॉन्ट वेट कर देना आके 600, और कलर यहाँ पे दे देना आके वाइट, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना कि यहाँ पे आना, इसे पेस्ट कर देना, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट करना, और यहाँ पे आने के बाद लिख देना P, ठीक है। सो ये जो P होगा, यहाँ पे कलर इसका भी वाइट कर देना, ठीक है। और कलर वाइट करने के बाद पैडिंग दे देना यहाँ पे आके 0 एंड 1 REM। तो ये कुछ इस तरीके का लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो सो ये जो चीज़ होगी यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल के लिए कुछ देखो इस तरीके का लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत जावा स्क्रिप्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि script.js, ठीक है। और मैं HTML के अंदर आने के बाद भी यहाँ पे स्क्रिप्ट src script.js को यहाँ पे लिंक कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या लिखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ कि GSAP, ठीक है, डॉट, ठीक है, GSAP.2, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ क्या, जो कार्ड 1 है, ठीक है, जो कार्ड 1 है, यहाँ पे क्या करो कि स्केल इसका कर दो 0.7, ठीक है, 0.7, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद क्या करना आके कि ओपेसिटी दे देना, ओपेसिटी दे देना यहाँ पे आके 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना आके कि स्क्रॉल, और यहाँ कर देना आके ट्रिगर, ठीक है। अच्छा, स्क्रॉल ट्रिगर, और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि मुझे क्या करना है, ट्रिगर करना है। किसे ट्रिगर करना है मुझे, यहाँ पे करना है आके डॉट कार्ड 1 को, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैं कहता हूँ तुम स्टार्ट होगे कहाँ से होगे तुम, टॉप के 15% से, ठीक है। और जब तुम एंड हो जाओगे, एंड होगे, तो एंड कहाँ पे होगे तुम, बॉटम के यहाँ कर देना आके 15% पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना आके कि मार्कर्स को कर देना यहाँ पे आके ट्रू, ठीक है। अच्छा, ट्रू, और ट्रू के बाद मैं क्या करता हूँ कि स्क्रब, ठीक है, स्क्रब यहाँ पे आने के बाद कर देना ट्रू, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना आके कॉपी कर लेना, ठीक है, नीचे आना, यहाँ पे पेस्ट कर देना, और यहाँ पे कह देना कि कार्ड 2, ठीक है। ओके, स्केल ये सेम चीज़ रहेगी, ओपेसिटी भी ये रहेगी। यहाँ पे आने के बाद कर देना 2, ठीक है। टॉप 15, बॉटम 15, मार्कर्स यहाँ ट्रू कर देना अभी के लिए, स्क्रब ट्रू कर देना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा से आना, पेस्ट करना, और इन दोनों जगहों पे यहाँ कर देना कि 3, ठीक है।
सेम टू सेम सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। और मैं यहाँ पे आने के बाद भी इसे पेस्ट करूँगा। और अब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि कार्ड 4, ठीक है। अच्छा, कार्ड 4, और कार्ड 4 के बाद यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि करूँगा कि कार्ड 5, ठीक है। सो ये यहाँ पे ये चीज़ें रहेंगी। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ देखो कि ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, देखो। और ये मार्कर्स भी अब मुझे पता था यार ठीक रहेंगे वैसे, बट मैंने ऐसे ही मार्कर्स यहाँ पे दे दिए। तो अब इसे यहाँ से टालो, ठीक है। मैं मल्टी कर्सर का यूज़ करते हुए यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट ऐड कर दूंगा। मतलब मल्टी लाइन कहने का मतलब है हर लाइन पे एक कमेंट ऐड कर दूंगा यार, समझ लिया करो यार, कभी कभी गलती हो जाती है। और सो ये चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। अब देखो ये कुछ इस तरीके से हमें जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने अपना थर्ड इफेक्ट भी क्रिएट कर लिया है। तो अब चलते हैं यार अपने फोर्थ इफेक्ट की तरफ। तो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपने इफेक्ट 4 पे। मैं यहाँ पे आने के बाद एक दफ़ा लाइव सर्वर को ओपन करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सीडीएन वगैरह ऑलरेडी पेस्ट कर दिए हैं ताकि हमें बार बार उन चीज़ों को ना कॉपी पेस्ट करना पड़े, ठीक है, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा। तो इफेक्ट 4, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो काम करूँगा कि एक स्टाइल डॉट सी एस एस बनाऊँगा, ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ हैशटैग, ठीक है, मेन, ठीक है, हैशटैग मेन। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि डॉट कंटेनर, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि डॉट पेज 1, ठीक है। और पेज 1 के बाद मैं कहता हूँ H1, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि यहाँ पे कहूँगा कि हेडिंग, ठीक है। और मैं फिर यहाँ पे कहता हूँ कि अनलिश दी, यहाँ पे कहूँगा कि स्पीड, ठीक है, कोलन। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आके रीडिफाइनिंग पावर, ठीक है, रीडिफाइनिंग पावर एंड परफॉर्मेंस, ठीक है, एंड परफॉर्मेंस। ओके, सो ये हो गया अपना H1, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा कि यहाँ पे नीचे आने के बाद एक ऐड नाम से क्लास बनाऊंगा, ठीक है। और इसके अंदर डॉट MSK नाम से क्लास रहेगी जिसके अंदर अपनी एक इमेज रहेगी। यहाँ पे जो है इमेज वो आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो ये 3 डिव है, ठीक है। यहाँ से बाहर आना और एक पेज 2, यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, पेज 2 नाम से क्लास बनाना, ठीक है। क्लास बनाने के बाद यहाँ पे डिव है, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे यहाँ पे ना मेन बनाना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, मेन को आईडी दी है मैंने मेन, ठीक है। यहाँ पे अब मेन आ चुका है, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे लिंक्स वगैरह हैं वो तो यहाँ पे लग ही गए हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये अभी के लिए किस तरह का लग रहा है। तो ये फैक्ट 4 है, हाँ। ये देखो यहाँ पे एक कार की इमेज है, ठीक है। और ये कुछ फ़िलहाल इस तरह का लग रहा है, ऊपर बस एक छोटा मोटा टेक्स्ट है, ठीक है। अच्छा, तो ये चलते हैं अपने CSS की तरफ। ओके, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद इसे यहाँ पे क्या कहूँगा कि मार्जिन 0 कर दो, ठीक है, पैडिंग 0 कर दो, बॉक्स साइजिंग कर देना आपका बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने पर कर देना फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि HTML, ठीक है। और यहाँ पे कहना आके बॉडी, ठीक है। अच्छा, HTML और यहाँ पे आएगा कॉमा, ठीक है, कॉमा बॉडी। और यहाँ पे आने पर क्या करना कि विड्थ कर देना कि 100%, ठीक है। और हाइट यहाँ पे आने पर क्या करना कि 100%, ठीक है। एक मिनट, 100%, ठीक है। और बैकग्राउंड यहाँ पे आने पर क्या करना है, #000, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि डॉट कंटेनर, ठीक है, यहाँ पे बनाना कि डॉट कंटेनर विड्थ, यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि 100%, ठीक है। और मिन हाइट यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि 100 VH, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डॉट पेज 1, ठीक है। अच्छा, अब विड्थ यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि 100% कर देना, ठीक है। पैडिंग यहाँ पे आने के बाद कर देना 15 VH। एंड बैकग्राउंड यहाँ पे क्या करना है, एक मिनट रुको, बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद कर देना येलो, ठीक है। और बैकग्राउंड येलो करने के बाद डिस्प्ले यहाँ दे देना कि फ्लेक्स, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट दे देना सेंटर, ठीक है। अलाइन आइटम दे देना कि सेंटर। और इसके बाद पोजीशन दे देना कि रिलेटिव। तो ये चीज़ यहाँ पे कुछ इस तरीके की लग रही है अभी, ठीक है, फ्लेक्स वगैरह से। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, पेज 1 का जो H1 है, ठीक है। क्या करो कि पोजीशन दे देना है यहाँ पे आके एब्सोल्यूट, ठीक है। मैं कहता हूँ लेफ्ट देना है मुझे कितना, 50%, ठीक है।
और मुझे यहाँ पे टॉप देना कितना 40%, ठीक है। और मैं कहता हूँ यहाँ पे क्या होगा कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, मैं कहता हूँ आके ट्रांसलेट, ठीक है, और कहूँगा आके -50% कोमा -50%, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ दे देना, फ़ॉन्ट साइज़ दे देना आके 4REM, ठीक है। अच्छा, और फ़ॉन्ट फैमिली दे देना यहाँ पे आके प्ले, ठीक है, यहाँ कर देना आके प्ले राइट, ठीक है, प्ले राइट ये कर देना आके GP, ठीक है, प्ले राइट GP, और यहाँ कर देना आके S, ठीक है। और इसके बाद यहाँ कर देना आके क्रियूसिव, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल इटैलिक दे देना, और विड्थ यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि 70%, ठीक है। विड्थ दे देना, विड्थ दे दिया सॉरी, यहाँ पे जी इंडेक्स दे देना 1, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ रहेगी, ठीक है। तो ये देखो ये इसके ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट ऐड, ठीक है, AD ऐड, ठीक है। विड्थ क्या करो यहाँ पे आके 600 पिक्सल, ठीक है। हाइट यहाँ पे क्या कर दो आके 600 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड यहाँ पे जो है येलो, या बैकग्राउंड कहाँ गया, ये रहा येलो, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डिस्प्ले दे देना कि फ्लेक्स, ठीक है। और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट दे देना कि सेंटर, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना लाइन आइटम दे देना सेंटर, ठीक है। अच्छा, सो ये अभी के लिए कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ .msk, ठीक है। MSK मैं कहता हूँ विड्थ कर दो यहाँ पे आके क्या 550 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, हाइट यहाँ पे आने पर क्या करना 550 पिक्सल, ठीक है। और क्लिप पाथ दे देना, ठीक है। यहाँ पे आने पर कहना क्लिप पाथ, और यहाँ का देना सर्कल, ठीक है। मैं कहता हूँ 0% एट 50%, 50%, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ .msk, ठीक है, इमेज, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि विड्थ क्या रहेगी 550 पिक्सल, ठीक है। हाइट यहाँ पे क्या रहेगी 550 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आने पर कर देना 20 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे पेज 2 को भी थोड़े बहुत स्टाइल दूंगा। मैं कहता हूँ कि पेज 2, ठीक है। तो पेज 2 को क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ विड्थ क्या रहेगी 100%, ठीक है। हाइट क्या रहेगी 100%, एंड बैकग्राउंड तुम्हारा यहाँ पर रहेगा ब्लैक, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे अभी स्क्रॉल करूँगा ना, तो तब यहाँ पे वो इमेज आएगी, ठीक है, बट अभी नहीं, जब मैं जावास्क्रिप्ट करूँगा तब, ठीक है। तो चलते हैं यार अब अपनी जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो मैं यहाँ पे जल्दी से पहले एक फाइल बना दूंगा script.js, और मैं देखना चाहूँगा क्या ये लिंक है, हाँ लिंक है, ठीक है। ओके, तो ये जैसा इफेक्ट मैं कह रहा हूँ इसे अचीव करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें ना जी सैप करनी पड़ेगी। तो थोड़ी बहुत जी सैप है यहाँ पे, मैं बताता हूँ। कॉन्स्ट बना देना आके TL, ठीक है, इज इक्वल टू जी सैप, ठीक है, डॉट टाइमलाइन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या करना आके जी सैप डॉट टाइमलाइन, और अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि यहाँ पे आने के बाद करना के यहाँ पे लिख देना के स्क्रॉल, ठीक है, क्या देना के स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर कोलन, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ देखो ट्रिगर, ठीक है, ट्रिगर कोलन, यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डॉट ऐड, ठीक है। और अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि स्टार्ट कर देना यहाँ पे आके टॉप के 15% से, ठीक है। और इसके बाद क्या करना एंड कर देना यहाँ पे आके बॉटम के, आप कहना बॉटम के 85% से, ठीक है, 85, ठीक है, परसेंट। और फिर मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि स्क्रब, ठीक है, स्क्रब कोलन यहाँ पे कहूँगा आके ट्रू, ठीक है। अच्छा, अब स्क्रब कोलन ट्रू करने के बाद, स्क्रब ट्रू नहीं सॉरी, टू करना है, ठीक है, टू। और फिर यहाँ पे पिन को यहाँ पे ट्रू करना है, ठीक है, पिन टू ट्रू, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा, और मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ TL.2, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ .msk, ठीक है। अच्छा, MSK, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि क्या कि क्लिप पाथ, ठीक है, क्लिप पाथ कोलन, और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि यहाँ पे CSS के अंदर मैंने क्लिप पाथ दिया था, ये देखो सर्कल, ये चीज़ ना कॉपी कर लो से यहाँ से, जावास्क्रिप्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। बट यहाँ पे कह देना कि 50%, ठीक है, 50 नहीं सॉरी 100% एट 50-50%, ठीक है।
बस ये चीज़ होगी MSK के अंदर। और अब यहाँ पे आने के बाद कर देना .2, ठीक है। और फिर यहाँ कर देना .page1 का जो H1 है, ठीक है। क्या हो यहाँ पे कि कलर यहाँ पे कर देना आके क्या कलर करना है यहाँ पे आके, वाइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रहेगा वाइट कलर। सो ये चीज़ हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ करूँगा, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या होगा ना कि मैं जैसे इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये देखो, ठीक है, ये देखो। अच्छा, और यहाँ पे जो पेज 2 है वो क्यों नहीं आया यहाँ पे? बिकॉज ऑफ दिस, यहाँ पे अगर आप हाइट दे दोगे 100 VH के अंदर तो पेज भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये देखो कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पे इस तरह पेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक और इफेक्ट बना लिया है। तो अब चलते हैं यार अपने इस वीडियो के लास्ट इफेक्ट की तरफ, जो है इफेक्ट नंबर 5। तो अब यहाँ पे बारी है भाई इफेक्ट नंबर 5 की। तो मैंने यहाँ पे सारी फाइल्स वगैरह सेटअप कर ली हैं, और मैं यहाँ पे आने के बाद ये देखो इफेक्ट 5 कुछ इस तरीके का लगेगा अभी के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लास दूंगा स्पेस, और मैं कहता हूँ कि 50 VH, ठीक है। और फिर मैं डॉट लाइट यहाँ पे आके कहता हूँ BG, ठीक है, एंड एंटर मारूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये डिव क्रिएट हो गई है, और ये जो डिव है इससे नीचे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ रेसिस, ठीक है। रुको ज़रा, रेसिस। और यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, रैपर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि डॉट रेसिस, ठीक है। और ये जो रेसिस हैं, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा कि H2 बनाऊँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, स्टैटिक नंबर यहाँ पे कहूँगा 5 स्टैटिक लेने, ठीक है। फर्स्ट के अंदर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ आके, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं मोनाको लिख देता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे ऑस्ट्रिया लिख देता हूँ, ठीक है, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आके ये, और फिर मैं यहाँ पे यार नीदरलैंड्स भी लगा देता हूँ, ठीक है, नीदरलैंड्स, ठीक है। एक्चुअली ये मैंने पहले सारे डिज़ाइन किए हुए हैं, स्पेशल आपके लिए मैंने आज, अभी देखो रात के 1 बज गया, ठीक है। मैं इस सब को डिज़ाइन किया था मैंने तकरीबन 10 बजे, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। यानी कि पहले डिज़ाइन किया, देखा कि अच्छा ये चीज़ इस तरह बन सकती है क्या, अच्छा ये इसका एक ये भी सलूशन हो सकता है क्या, क्योंकि मैं ऐसे बहुत ही सिंपल टर्म्स के अंदर समझाना चाहता था। और एंड मैंने वो बना भी लिया, ठीक है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि लाइट, मैं यहाँ पे आने पर कहूँगा कि BG, ठीक है। एंड ये चीज़ करने के बाद बाकी तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। ये चीज़ कुछ इस तरीके से रहेगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर आप चलते हैं अपने CSS की तरफ, मगर उससे पहले आप देख लो ये कुछ अभी के लिए कुछ इस तरीके का हमें शो करवाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल सा यहाँ पे है, ठीक है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि CSS से जाने से पहले मैं यहाँ से बैक आता हूँ, और यहाँ पे एक फ़ॉन्ट सर्च करता हूँ मैं, अगर मिल जाए मुझे, अगर मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। ये रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आने के बाद गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करता हूँ, गेट एम्बेड कोड, और मैं इंपोर्ट, और यहाँ पे आने के बाद इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे आऊँगा और इसे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ कि बॉडी, ठीक है। अब बॉडी के अंदर क्या रहेगा, मार्जिन 0, ठीक है। और बैकग्राउंड यहाँ पे आने पर कर देना #151515, ठीक है। और यहाँ कर देना 1E, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। और उसके बाद क्या करता हूँ, ओवरफ्लो X, और यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, हिडन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप देख सकते हो यार कि यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से लगेगा अभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये बैकग्राउंड अटैच नहीं हुआ, क्योंकि क्योंकि स्टाइलोड से लिंक तो है यार, मार्जिन 0 है, बॉडी ओवरफ्लो X हिडन, एंड आई डोंट नो यार ये इस तरह क्यों है। तो देखते हैं, रुको ज़रा। अब यहाँ पे आने पर मैं क्या करता हूँ कि डॉट रेसिस, ठीक है। और ये अच्छा ये इसलिए हुआ क्योंकि इसे हाइट नहीं है भाई। मतलब कि मैं अगर यहाँ पे हाइट दे देता 100 VH, तो ये हाइट तो दे दी मगर बैकग्राउंड नहीं आया, वाई। अगर मैं इसकी जगह पे मान के चलते हैं, मैं इसकी जगह पे ब्लैक दे देता तो आता। आई थिंक ये जो कलर है मैं फर्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो मे बी ये ऐसा ही हो। देखते हैं, 1515,
और यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगी, बस ये चीज़ आएगी, ठीक है। तो हाँ, अब आया कलर, पहले ये कलर कोड गलत था, ठीक है। अच्छा, विड्थ यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, फिट कंटेंट, ठीक है, फिट कंटेंट। और डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद करता हूँ फ्लेक्स, ठीक है। और फ्लेक्स रैप यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, रैप, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना कहूँगा जो उसका H2 है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद गूगल फॉन्ट्स पे जाऊँगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, और यहाँ पे ये फ़ॉन्ट मिल जाएगा मुझे, कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट करूँगा, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ 30 VW, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद पैडिंग राइट ऐड करूँगा, जो करूँगा यहाँ पे 0.3 EM, ठीक है। और पैडिंग लेफ़्ट भी दे देता हूँ 0.3 EM। तो कुछ नहीं, पैडिंग आ जाएगी, ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और क्या है, और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि कलर, और लिखूँगा हैशटैग, और कहता हूँ कि E1, ठीक है, 06, ठीक है, E10600। ओके, सो मैं क्या करता हूँ आके मार्जिन 0, ठीक है। अच्छा, सो अब अपने पास ना यहाँ पे ये जो लाइट बीजी है, ठीक है, यहाँ से कॉपी करना है, इसे यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, ठीक है। कहना है जो लाइट बीजी है, बैकग्राउंड क्या रहेगा, बैकग्राउंड यहाँ रहेगा #31, ठीक है, 31, और कर देना के 43, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ फ़िलहाल के लिए कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा, सो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये जो स्पेस को इसे यहाँ से कॉपी करो, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट करना, और यहाँ पे आने के बाद एक मिनट रुको ज़रा, 20 VH करता हूँ, ठीक है। अच्छा, और रुको ज़रा, मैं यहाँ पे एक दफ़ा ना देखना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ आगे, ठीक है। सोचने का मुझे 1 मिनट मौका दो बस, और ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्पेस 20 VH, ठीक है, हाइट यहाँ पे आने के बाद मैं करता हूँ कितनी, ठीक है, मैं करता हूँ 20 VH, ठीक है। अच्छा, और 1 मिनट रुको, 20 VH, और इसके बाद यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ 30, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि 30 VH, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना, आके से कॉपी कर देना, ठीक है, और यहाँ पे नीचे आकर कर देना पेस्ट, और कह देना यहाँ पे आके कितना, 50 VH, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट करना, ठीक है, और कह देना कि 100 VH, ठीक है। यहाँ क्या करना आके 100 VH, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी के लिए कुछ इस तरीके का लगेगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे एक थोड़ा सा पेज आ चुका है, ठीक है, ऊपर भी पेज आ चुका है, सेंटर के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इनको यार थोड़ा बहुत हम जावास्क्रिप्ट की मदद से एनिमेट भी करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं यार अब अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, देखो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो एक जी सैप करना पड़ेगा, मैं कहता हूँ GSAP.to, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने बस सिलेक्ट करूँगा किसे, डॉट रेसिस को, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ जो रेसिस हैं, यहाँ मैं कहता हूँ X:, ठीक है। और यहाँ पे एक एरो फंक्शन लेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ, लेट रेसिस विड्थ इज इक्वल टू, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैं यहाँ पे आने के बाद सेलेक्ट करूँगा डॉट रेसिस को, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने पर कहूँगा कि डॉट स्क्रॉल विड्थ, ठीक है। अच्छा, सो ये चीज़ रहेगी। अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ रिटर्न, ठीक है, माइनस, और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहूँगा कि यहाँ पे आने पर कहता हूँ रेस विड्थ, ठीक है, रेस विड्थ माइनस, यहाँ पे आने पर कहता हूँ क्या कि विंडो, ठीक है, डॉट इनर विड्थ, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ आएगी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करूँगा कि मैं कहता हूँ ईज, ठीक है। अब ईज जो है, ईज को मैं यहाँ पे आने पर करता हूँ नन, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहूँगा कि स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर, और स्क्रॉल ट्रिगर के अंदर मैं यहाँ पे आने पर लगाता हूँ ट्रिगर, ठीक है।
मैं कहूँगा किसे ट्रिगर करना है मुझे, ठीक है। मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ डॉट रेसिस, ठीक है, रैपर, ठीक है, डॉट रेसिस रैपर। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट करूँगा मैं यहाँ पे आके टॉप के 20% से, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके एंड, यहाँ पे आने के बाद करना के कोलन, यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, और ये प्लस है यहाँ पे इज इक्वल टू आएगा, ठीक है। अच्छा यानी कि जिस तरह हम स्टार्ट और एंड करते हैं ना, वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे कॉपी कर लो, ठीक है, यहाँ पे आके इसे पेस्ट करो और देखो लेट रेसिस विड्थ डॉक्यूमेंट डॉट को रेसिस स्क्रॉल विड्थ, ठीक है, अगेन। और रिटर्न यहाँ पे अपना रहेगा, बट इसे थोड़ा डिफरेंट वे के अंदर हम लिखेंगे और वो होगा कि यहाँ पे लिखेंगे इस तरह प्लस इज इक्वल टू बैकटिक्स के अंदर, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद डॉलर का साइन लगाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा रेसिस विड्थ माइनस विंडो डॉट दिस विड्थ, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इस सब के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ पिन, ठीक है, पिन को यहाँ पे क्या करो ट्रू, ठीक है। ट्रू करने के बाद मैं कहता हूँ स्क्रब, ठीक है, स्क्रब को कर दो यहाँ पे 2, ठीक है। और अब यहाँ पे अपने पास होता है कि इन वैलिडेट, ठीक है, इन वैलिडेट ऑन रिफ्रेश, ठीक है, ऑन रिफ्रेश, ठीक है। यार क्या हो गया, रिफ्रेश, ठीक है। और इसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ट्रू, ठीक है, ट्रू, ठीक है। और ये ट्रू करने के बाद चाहो तो मार्कर्स को आप ट्रू कर देना, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे क्या आउटपुट देगा, तो मैं मार्कर्स नहीं दूंगा यहाँ पे, बस सिंपली ये देखो। अच्छा, ये एकदम ना साइड साइड में चले गए, अब ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब ये चीज़ें कुछ हमें इस तरीके से जाती हुई नज़र आएंगी, बट दिस इज़ नॉट द थिंग जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, आई थिंक। तो हाँ जी भाई, तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस यहाँ पे ये चीज़ तो वैसी है, ठीक है। बस यहाँ पे आने के बाद इसे ठीक कर लेना, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे 0.3 EM है, ठीक है, ये चीज़ आएगी, ओके। और जो पहले किया हुआ था वो कुछ ये था, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि यहाँ पे इस तरीके से नीचे 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 चीज़ें रह रही थी, ठीक है, क्योंकि विथ फिट कंटेंट फ्लैक्स रैप रैप करने के बाद रेसेस की ये देखो ये चीज़ आएंगी, ठीक है। अच्छा, और जैसे ही मैंने इसे किया और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाउ रैप किया, ठीक है। और ये जो नाउ रैप किया इसकी वजह से, नाउ रैप नहीं नो रैप सॉरी, इसकी वजह से ये कुछ साइड बाय साइड आने लग गई, ठीक है, ये देख सकते हो आप, ओके। ओके, सो कैसी लगी यार आपको ये ट्रिक? और एक्चुअली मैं इसे एक ट्रिक ही कहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग इसे पता नहीं क्यों यार इतना टफ कर लेते हैं यार, कि पता नहीं क्या चीज़ बना रहे हैं यार। ये कर दो, जी सैप के अंदर जाओ, वो कर दो, जावास्क्रिप्ट के अंदर जाओ, इसे कॉल कर लो उसे। क्या किया मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर, सिंपल। इसमें इतना टफ करने की क्या ज़रूरत है यार? मैं तमाम उस यूट्यूबर से रिक्वेस्ट है कि यार इतना टफ मत करो किसी भी चीज़ को, कि अगला बंदा इससे कहे कि मुझसे नहीं होगा, ठीक है। और मैं सच बताऊं, मैंने एक यूट्यूबर देखा भी है, मैंने जब ये फैक्ट देखा था फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ के अंदर, उसने इतना टफ किया हुआ था। वो तो स्टार्टिंग के अंदर मेरे पास इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि मैं खुद से एक इफेक्ट तैयार कर पाऊँ। तो फिर मैंने ऐसे जब सर्चिंग की, मैंने कहा यार क्या वो क्या, ये मेरे चैनल का नाम सच में नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है, ये कोई हो गए होंगे यार 8-9 महीने या 10 महीने, ठीक है, ये तो आपकी बात है। तो ये देखो यहाँ पे इस तरीके का कुछ इफेक्ट आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जाएगा, ये बेसिकली यहाँ पे रुक क्यों रहा है, ये पिन प्रॉपर्टी की वजह से रुक रहा है, ठीक है, पिन प्रॉपर्टी की मदद से रुक रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अपने 5 के 5 इफेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना, लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और यार जल्दी से सपोर्ट दिखाओ यार, और सपोर्ट इतनी दिखाओ कि यार ये वीडियो ना कम से कम भी है, मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, 500 600 या 800 तक जाए, ठीक है। अगर मैक्सिमम भी जाना हो ना, सबसे मैक्सिमम तो 1K तो पहुँचे पहुँचे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।